आज हम संख्या पद्धति का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें अंत से शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे, चाहे वे संख्याएं गुणा में लिखी हो, जोड़ने में लिखी हो अथवा घटाने में लिखी हो। जैसे ही लिखी हो वैसे हम शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। अब शून्य कैसे बनेगी? शून्य बनेगी कि हमें 2 और 5 का जोड़ा चाहिए, यानी 2 और 5 के जितने जोड़े दिए होंगे उतनी ही जीरो प्राप्त होंगी। 2 और 5 के जितने जोड़े दिए होंगे उतनी ही जीरो प्राप्त होंगी। यानी 2 और 5, अगर हमें 2 और 5 का एक जोड़ा मिलता है तो हमारी एक जीरो बन जाएगी। एक जीरो कैसे? 2 गुणा 5 बराबर कितना है? 10। यानी ये देखना कि पूरे सवाल में 2 का अंक कितनी बार आएगा और 5 का अंक कितनी बार आएगा। उसके बाद जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बन जाएंगे। जैसे हम दूसरा लें कि 4 गुणा 5, 4 पंचे 20, कितनी जीरो बन गई? 1। 6 ले 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, इसमें भी एक जीरो बनी। 8 गुणा 5, इसमें भी एक जीरो बनेगी। 8 पंचे 40। एक और ले 10 गुणा 5, यानी इसमें भी हमारी 10 पंजा 50, एक जीरो बनेगी। अब देखो कि यहाँ पे हमारा देखो 5 के साथ में क्या का अंक है? 2 का। 5 के साथ में कितने का अंक है? 2 का। यहाँ पे देखो 5 के साथ में कितना? 4। 4 बना तो 2 गुणा 2 से ही है। 4 बना तो 2 गुणा 2 से ही है। देखो इसमें 5 कितना? 1, और इसमें 2 कितना? 2। तो मैंने क्या बताया अभी कि जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही जीरो होंगी। अब देखो ये रहा 5, इस 5 के संग कितना दिया है? 6, यानी इसको तो हम 6 को 2 गुणा 3 लिखेंगे। यानी देखो 5 के सामने एक 2 आ गया है, 5 के साथ में एक 2 आ गया, यानी जो 5 के साथ में कितना दिया है? 8। 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितने बार? 3 बार। यानी 8 के खंड किए वो कितनी बार? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार हो गए। और हमारे पास 2 की घात 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2 की घात 3, और 2 की घात 3 और 5 की घात 1। मैंने क्या बताया अभी कि जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा उत्तर होगा। जैसे हम इसको करेंगे 5 के साथ कितना दिया है? 10, इसके खंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 5। अब देखो यहाँ पे 5, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो ये 5 की घात 2 बन गए। लेकिन इधर 2 कितनी बार है? एक बार। 2 कितनी बार है? एक बार। चाहे वो संख्या 5 यदि कम दिए तो वही उत्तर है, और 2 यदि कम दिया तो वो उत्तर है। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना जीरो में आ जाएगा? एक जीरो, एक ही जीरो आएगी। यानी अब आगे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला पॉइंट, एक पॉइंट देखो, 10 की घात n में शून्यों की संख्या, देखो सवाल लिखा आपको ना कि छोटा सा क्वेश्चन है कि 10 की घात n में शून्यों की संख्या कितनी है। तो हमने अभी करके बताया था कि 10 के खंड करेंगे तो वो बनते हमारे 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5, जो भी 2 गुणा 5। यानी देखो एक तो हमारे पास 2 हैगा और एक हमारे पास 5 हैगा, तो जो दोनों मिलकर कितना बना दिया था? 10। अब यहाँ पे क्या लिखा? 10 की घात n। समझना इसको, अगर मैं 10 की घात 1 लिखूं तो कितनी जीरो है? 1। 10 की घात 1 जीरो। 10 की घात 2 लिखेंगे कितनी जीरो आई? 2। 10 की घात 3 लिखेंगे कितनी जीरो आई? 3। और 10 की घात 4 लिखेंगे कितनी जीरो आई? 4। यानी 10 की घात 1 पे 1 जीरो, 10 की घात 2 पे 2 जीरो, 10 की घात 3 पे 3 जीरो, 10 की घात 4 पे 4 जीरो। अब देखो यहाँ पे एक है 10 की घात 1 पे 1 जीरो, 10 की घात 2 पे 2 जीरो, 10 की घात 3 पे 3 जीरो, 10 की घात 4 पे 4 जीरो। यानी हमें ये पता चल गया 10 की घात 1 दिया हुआ तो हमें वो पता चल जाएगा कि 10 की घात 1 मतलब 1 जीरो है, 10 की घात 2 मतलब 2 जीरो, 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो, 10 की घात 4 मतलब 4 जीरो है। 10 की घात 1000, 10 की घात 1000 मतलब 1000 जीरो होंगे इसमें।
यानी हमने ये क्या क्या था कि 10 की घात n में शून्यों की संख्या बताइए, 10 की घात n में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी हमारी n, शून्यों की संख्या कितनी हो गई n। अब इसका पहला क्वेश्चन मान के चलो कि ऐसे 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 9 में शून्यों की संख्या बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 का और 5 का जोड़ा बनना चाहिए, तो इसमें 2 और 5 के जोड़े बन रहे हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि जिसकी घात कम होगी उतनी ही जीरो बनेगी। देखो यहाँ पे कितनी घात है, 5 की घात 9, यहाँ पे कितनी घात है, 2 की घात 5, यानी कम घात कौन सी है, कम घात है हमारी 5, कितनी 5, यानी इसमें कितनी शून्य आएगी 5, कितनी शून्य आएगी 5। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखें अपन कि 2 की घात 19 गुणा 5 की घात 16 में शून्यों की संख्या बताइए। 2 की घात 19 गुणा 5 की घात 16 में शून्यों की संख्या बताइए। तो 2 की घात 19 और 5 की घात 16। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि जो घात छोटी है वो ही हमारा आंसर होगा। घाते 19 तो बड़ा है, 16 कैसा है, छोटा है, यानी 16 कितने हो जाएंगे, शून्य, 16 शून्य हो जाएंगे इसके गुणनफल के अंत में। अगर हम एक पॉइंट और लें कि 2 की घात 10 गुणा 5 की घात 10, इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो देखो यहाँ पे 2 की घात भी 10 है और 5 की घात भी 10 है, 2 की घात भी 10 है और 5 की घात भी 10 है, यानी जब समान है तो इनकी शून्य भी कितनी आएंगे, 10, कितने आ गए 10। यानी जो घात छोटी है वो उत्तर है। अगर दोनों घात बराबर दी है तो जैसे 2 की घात 10 दिया, 5 की घात 10 दिया, यानी दोनों की घात कैसे एक समान है और एक समान पर जितनी घात है उतने जीरो हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 10। इसमें हमें ये बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। इसमें हमें ये बताना है शून्यों की संख्या कितनी है। मान के चलो अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये 5 का और 2 का जोड़ा बन गया, एक जीरो बन गई और एक जीरो इधर दिए तो 2 जीरो आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, अगर मैं इसको अभी 500 तक कर दूं, 5000 तक कर दूं, 50,000 तक कर दूं तो फिर आंसर कैसे आएगा। फिर तो हम 5 का अंक निकालने में कठिनाई होगी, 2 का अंक निकालने में भी कठिनाई होगी। तो सबसे पहले समझो, कि 10 दिया है, यानी हमें 2 की संख्या निकालना, 2 की संख्या कितनी है, कौन की संख्या निकालना, 2 की संख्या, और हमें 5 की संख्या भी निकालना, 5 की संख्या भी निकालना है, ठीक है। यानी 2 की संख्या निकालना है और हमें 5 की संख्या निकालना हो, जितने जोड़े बनेंगे उतना हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमें सबसे पहले हमें 2 की संख्या निकालना है, तो 2 कितने निकलेंगे इसमें, यानी हमने 10 में कितने से भाग दिया, 2 से, यानी 2 पहिया 10, कितना आया 5। भाग तब तक देना है जब तक कि भाग जा रहा है, भाग तब तक देना है जब तक भाग जा रहा है। देखो 2 का भाग दिया, 2 पहिए 10, यानी 5 आ गए, 5 में फिर 2 का देंगे, यानी 2 दूनी 4, 2 आ गए। अब 2 में कितने का देंगे, 2 का देंगे, कितना आएगा 1, इतना आ गया समझ में, यानी 2 में 2 का दिया, कितना आ गया 1। अब आएगा कि हमें 1 में 2 से भाग देना, अब भाग नहीं जा रहा, यहाँ पे सवाल को छोड़ देना है, इतना है। अब आगे देखो हमें 5 की संख्या भी निकालना है, 5 की संख्या ये 10 है, 10 में हमें 5 से भाग देना, 5 दूनी 10, कितना आ गया 5 की संख्या तो आ गई हमारी 2 बार, और 2 की संख्या देखो 2 की संख्या कितनी हो गई, 5 और 2 7 और 1 8, यानी जो 2 की संख्या है वो है 8 और 5 की संख्या है वो कितनी है 2। मैंने अभी बताया था कि जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो
होंगे, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 शून्य होंगे। इसमें कितने शून्य होंगे, 2 शून्य, क्योंकि देखो 2 की संख्या 8 बार दी है, 5 की संख्या 2 बार दी है, और तुम्हारे कितने शून्य निकले, 2। अगर इस टाइप का सवाल देखो, इस टाइप का सवाल अगर इसी प्रकार के सवाल और आते हैं, प्राकृत संख्याएं गुणनफल में लिखी है, प्राकृत संख्याएं गुणनफल में लिखी है, देखो लिखी पूरी संख्या प्राकृत संख्या, यदि प्राकृत संख्याएं गुणनफल में लिखी हो तो हमें सिर्फ 5 की संख्या निकालना है, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक छोटा सा सवाल लिया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या ली, आपस में गुणा किया उनका, और हमने देखा तो उसमें 2 की संख्या तो आ गई थी 8 और 5 की संख्या रह गई थी 2, यानी हमें इस प्रकार के सवाल में सदैव 5 की संख्या निकालना, 5 की संख्या ही हमारा उत्तर होगा, अंत में शून्यों की संख्या। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 62 डॉट 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 गुणा 62 में शून्यों की संख्या बताइए, मैं शून्यों की संख्या बताइए। देखो हमें क्या निकालना कि प्राकृत संख्या दी है 1 2 3 4 5 डॉट 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 62 तक, हमें सिर्फ 5 की संख्या चाहिए, यानी 5 की संख्या ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि 2 की संख्या तो इसमें ज्यादा ही निकलेगा, यानी 62 में हमें कितने से भाग देना, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10। अब 12 में कितने से देंगे, 5 से भाग देंगे, यानी 5 दूनी 10, यानी जो हमारा आंसर आया, जो दोनों को जोड़ लेंगे कितना आया 14, क्योंकि अब आगे 2 में नहीं देंगे, क्योंकि 2 में हम 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं जा रहा, हमें सिर्फ भागफल रखना है, शेषफल नहीं रखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 99 फैक्टोरियल, कितना 99 फैक्टोरियल। इसको हम फैक्टोरियल को इस तरह से भी बनाते हैं और ऐसे डंडे लगा के नीचे बिंदी भी लगाते हैं, वो भी फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, देखो इसमें यानी 99 फैक्टोरियल दिया, समझना पहले बात को, 99 फैक्टोरियल यानी हम यहां से चलेंगे 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा डॉट 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 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इतना आ गया समझ में। यानी 99 जो फैक्टोरियल है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 99 फैक्टोरियल को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 97 98 99 कौन सी संख्या हुई, प्राकृत संख्या है, और इसमें हमें अगर 5 की संख्या मिल जाए, 5 की संख्या मिल जाए तो 99 में हम कितने से भाग देंगे, 5 से, 5 का भाग लगो, 5 एकम 5 बचे 4, 5 नाम 45, 5 का भाग अब 19 में देना है, 5 3 15 भाग जा रहा, 3 में 5 का नहीं जा रहा तो छोड़ दो यहीं पे, और ये दोनों को जोड़ेंगे 19 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 22। शून्य की संख्या कितनी आएगी, 22। इसके बाद अगला है 223 फैक्टोरियल, 223 फैक्टोरियल, इसको भी देखो 223 फैक्टोरियल, इसको भी हम देखेंगे 223 गुणा 222 गुणा 221 गुणा, ऐसे गुणा करते करते हम यहाँ पहुंच जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इसमें भी हमें वही देखना है कि देखो पहले तो प्राकृत संख्या दी है पूरी, प्राकृत संख्या में 2 का अंक ज्ञात नहीं करना, क्योंकि 2 का अंक तो बहुत है, इसमें 5 का अंक निकालना सिर्फ,
यानी पांच की संख्या, पांच की संख्या कितनी आएगी, यानी 223 में हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, 2 बचे, 5 चौके 20 यानी 44। 44 में फर देंगे 5 से, 5 8 40, 8 में फर देंगे 5 से, 5 एकम 5, कितना बच रहा 3। अब तो एक बच रहा, एक में भाग जाएगा नहीं, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे 44 और 8 52, 52 और एक कितना हो जाएगा 53, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 53 53 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा, अभी तक हमने जो सवाल में पढ़ा वो संख्या हमारी एक से स्टार्ट हो रही थी, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। जरूरी नहीं है कि संख्या एक से स्टार्ट हो, वो बीच में कहीं से भी कर सकता है। यानी जो हमारा क्वेश्चन है देखो, 50 गुणा 51 गुणा 52 गुणा डॉट 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 डॉट, 50 गुणा 51 गुणा 52 गुणा डॉट 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 221, कितना है 221। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, देखो प्राकृत संख्या है, बिल्कुल सही है, 50 51 52 221 तक प्राकृत संख्या है, परंतु एक शुरू वाली संख्या है इसमें, पूरी प्राकृत संख्या, यानी एक से ही होना चाहिए सवाल, एक से नहीं दिया, मैं इसको एक से बनाना है सवाल को। देखो हमने 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 50 49, देखो इससे पहले 49 गुणा 50 गुणा 51 गुणा 52 गुणा डॉट 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 कहां तक गए 221 तक, इतना समझ में आया। अब देखो कि हमें कहां से संख्या की संख्या चाहिए, हमें तो सिर्फ कितनी चाहिए, 50 से 221 तक हमें शून्यों की संख्या चाहिए, लेकिन इसमें आगे कितनी आगे 1 2 3 दुगुना डॉट 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 49 तक, समझ रहे इसको, यानी हमें पहले 1 से 49 तक के 5 के अंक निकालना, कितने आएंगे 1 से 49 तक हमें 5 के अंक निकालना, कितने आएंगे, यानी 5 की संख्या 49/5, 5 नाम 45, 9 में 5 का देंगे 5 एकम 5, यानी इनकी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई टोटल 10। 1 से 49 तक की प्राकृत संख्याओं का गुणा करें तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी बनी 10। अगर हम 1 से लेके 221 तक, देखो 5 की संख्या, अगर हम 1 से लेके 221 तक 5 के अंक निकालें, यानी 5 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कितना आया 44/5, 5 8 40, 8 में फर्क देंगे कितने से 5 से, 5 एकम 5, यानी इनका सबका टोटल करेंगे तो 44 8 52 और एक कितना हो गया 53, कितना हो गया 53। अब देखो 1 से 49 तक तो जिद्दी है और 1 से लेके 221 तक की एदी है, पूछा सवाल में कहां से है 50 से बताना, तो 1 से 49 तक के जितने शून्य आए हैं उन्हें हम घटा देंगे, यानी कितने 53 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 43, कितने शून्य हो गए इसमें 43। अगला क्वेश्चन है 5वां, इकसठ 62 गुणा 63 गुणा डॉट 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 300,
शून्यों की संख्या बताइए। इससे पहले जस्ट हमने एक सवाल किया था अभी कि 61 से पहले कितना आएगा 60 और ये 300 दिया है, यानी 5 की संख्या। देखो 61 से पहले कितना होगा 60, यानी 1 से लेके 60 तक इधर बन गया, और 1 से लेके 300 तक इधर बन गया, यानी 5 की संख्या। समझना सवाल को, अब वो नहीं लिख रहा 1 2 3 नहीं, यानी 61 है, 61 से पहले कितना आएगा 60, यानी 1 से 60 तक जितने जीरो आएंगे उन्हें हमें घटाना पड़ेंगे। 1 से 60 तक हमारे जितने भी जीरो आएंगे उन्हें हमें घटाना पड़ेंगे। कहां, किस में से, 1 से लेके 300 में से। अब समझो कि 5 की संख्या निकालेंगे तो 60 बटा कितना आया 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 12 बटा कितना बना 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 1 14, यानी 1 से लेके 60 तक जो शून्य आएंगे वे कितनी हो गई 14, और 1 से लेके 300 तक, 1 से लेके कहां तक 300 तक 5 31 यानी 60 हो गया, और 60 बटा कितना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बटा 5, 5 दूनी 10, यानी एक कितना हो गया 60 12 72 और 2 74, यानी इसमें शून्य कितने आ गए 74। समझो एक बार और के 1 से लेके 60 तक निकाले 14 निकले, और 1 से लेके 300 तक निकाले तो हमारे 74 निकले। अब शून्यों की संख्या कितनी बची, हमें पता है तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि 61 से स्टार्टिंग है 60 तक की हमें घटा देंगे, यानी हम 74 माइनस कितना करेंगे 14, यानी 4 में से 4 जाएगा कितना बचा 0, और 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, कितना आंसर आया हमारा 60। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन देखो, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 डॉट 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 गुणा 99 में शून्यों की संख्या बताइए, में शून्यों की संख्या बताइए। इसको समझो कि देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि प्राकृत संख्या हो तो हम इसमें भाग दे देंगे, एक प्राकृत संख्या तो है, लेकिन क्रमांक देखो 1 3 5 7 9 कौन सी संख्या है जी हमारी विषम संख्या, ओड नंबर्स, यानी 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 99 तक विषम संख्या है। और 2 का अंक कौन सी संख्या में आता है, 2 का अंक आता है सम संख्या में, इसमें 5 तो मिल जाएगा जी, मिल गया 5 तो, इसमें 5 हमें मिलेगा, आगे 15 भी मिलेगा, 5 तो मिल रहा है, लेकिन 2 का अंक है क्या एक, इसमें 2 का अंक नहीं है इसमें। देखो कैसे कि जी कौन सी संख्या है विषम, और विषम संख्या का जो नियम बताया था कि 2 से नहीं कटती, 2 से नहीं कटती, और इसमें देखो जितनी भी संख्या आएंगी वो 2 से नहीं कटेंगी, और जब तक 2 से नहीं कटेंगी हमें 2 का अंक नहीं मिलेगा, तब तक हम 0 नहीं बना सकते, यानी इसका जो आंसर होगा 1 भी नहीं, यानी इसमें शून्य कितने हो गए 1 भी नहीं। अगला क्वेश्चन है 7वां, सातवां जी यही क्वेश्चन है पूरा, लेकिन इसमें जो इंटू किया गया वो 256 का किया गया, कितने का 256 का। इसमें हमें यह बताना कि शून्य कितने होंगे। देखो पहले हमारे पास इसी सवाल में 2 का अंक नहीं था, लेकिन अब तो हमारे पास सम संख्या आ गई और हमें 2 का अंक मिल गया, यानी इसमें 2 कितने बन रहे हैं ये देख लो, यानी 256 के खंड करेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से काटा 8 और 2 से काटा 4, 2 से काटा तो कितना आया 2,
और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। देखना जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अंक मिल गए हमें 8। 2 2 के कितने अंक मिल गए 8, यानी 2 की पावर 8 अंक में मत हमें ये पता चल गया कि इसमें जो 2 2 के अंक हैं वो कितने हो गए 8। इसमें जो 2 2 के अंक है वो कितने हो गए 8। अब हमें 5 का अंक भी चाहिए, यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, प्राकृत संख्या होना चाहिए निकाल सकते, प्राकृत संख्या नहीं है नहीं निकाल सकते। यानी हमने देखा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस टाइप से हमें चलना। देखो हम चलते हैं कि 5 पहला अंक हो गया 5, 5 के बाद 10 तो आएगा नहीं 10 समय, तो 15, 15 के बाद आएगा 25, 25 के बाद आएगा 35, 35 के बाद आएगा हमारा 45, 45 के बाद आएगा 55, 55 के बाद आएगा 65, 65 के बाद आएगा 75, 75 के बाद आएगा 85 और 85 के बाद आएगा 95। जी हमें 5 का अंक भी तो चाहिए, 2 का तो हमने निकाल लिया, 2 का 8 ही है। 5 का अंक देखो एक अंक हैगा इसमें 5 का 1, इसमें 5 के कितने अंक हैं देखो 15, 15 के हमने लिखा 15 को हम लिख सकते हैं कितना 3 गुणा 5, तो अंक कितना 5 का, 5 का सिर्फ एक अंक है, देखो एक अंक लिख लिया। इसके बाद 25 है, कितना आया 25 है, यानी 25 में कितने 5 है, 5 गुणा 5 लिखेंगे कितने 2, यानी 5 5 के अंक इसमें कितने हो गए 2, 5 7 35, इसमें कितना आएगा 1, इसमें कितना आएगा 9 5 45, यानी एक ही है इसमें भी, 11 5 55 इसमें भी एक ही है, 13 5 65 इसमें भी एक ही है, और ये देखो 75 75 75 हमने 75 के खंड किए तो आते 3 गुणा 5 गुणा 5, देखो 55 25 25 दिए 75, लेकिन हमें 3 के अंक से मतलब नहीं है, हमें सवाल में सिर्फ 5 के अंक से मतलब है। 5 के अंक कितने हैं इसमें 75 में 85, यानी 1 होगा, और 95 में भी कितना होगा 1 होगा, 95 में भी कितना होगा 1 होगा। देखो इसमें यानी हमें 2 की घात 8 तो मिल गया, लेकिन 5 की संख्या को निकालनी है, 5 की संख्या, 5 की संख्या कितनी निकालनी है समझो, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 5 कितनी बार आ गए 12 बार, और 2 की संख्या कितनी दी है, 2 की घात कितनी है 8, 2 की संख्या 8 दी है। मैंने बताया था जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा आंसर होगा। इसमें कितने जीरो हो गए 8, जिसकी संख्या कम होगी उतना ही हमारा आंसर हो गया। 5 की संख्या 12 दी है, 2 की संख्या 8 दी है, यानी हमारा जो कम होगा वही हमारा उत्तर होगा 5 की घात 8 आंसर। इस टाइप का ही अगला सवाल, एक गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 13 गुणा 55 गुणा 128। अभी किया वैसे ही करना है। देखो पहले आएगा 5 15 25 35 45 55, 55 तक दिया 55 तक ले, इसमें 5 कम कितना निकला था 1, इसमें भी एक ही था, इसमें कितने थे 2, इसमें कितने थे 1, इसमें कितने थे 1, और इसमें कितना था 1, यानी यहाँ पे 2 की देखो 128, 128 में भी तो देखना पड़ेगा कितना होगा, 2 6 12 2 चौके 8, 2 से काटेंगे हमारा आएगा 2 3 6 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 से आएगा 16, और 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, और 2 से काटेंगे 2, और 2 से काटेंगे तो 1, कितना आ गया ये आ गया हमारा, तो 2 से काटे हमने तो जी बना हमारा 2 की घात कितना बनेगा 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 की घात कितना बन गया 7, यानी पहले तो हमें ये पता है कि 5 की संख्या हम निकाल चुके हैं इधर,
कितना 1 2 4 5 6 और 1 7, कितना निकाला हमने 7। और यहाँ पे 2 की संख्या भी कितनी है, यहाँ पर 2 की संख्या भी हमारी कितनी है 7। देख पहला शुरू में बताया था मैंने, तो जी कितना है 2 5 की संख्या 7 है और 2 की संख्या भी 7 है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, यानी शून्य जब दोनों की संख्या समान है तो शून्य तो कितने होंगे 7 है। जिसकी संख्या छोटी होती कम होती उतने जीरो हो जाते हैं।